नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से बंगाल की भ्रष्टाचारी गैंग को सुलगाएंगे, ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाएंगे और अर्पिता पार्थ के कारनामों पर बड़ा खुलासा करेंगे। क्योंकि एक तरफ जेल से बाहर निकलने के लिए पार्थ चटर्जी फूट फूट कर रो रहे हैं, जज के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कैश वाला अर्पिता के खजाने से कैश निकलना बंद नहीं हो रहा है। एक बार फिर ईडी को अर्पिता के ठिकानों से करोड़ों रुपए मिले हैं, जिसने जांच की दिशा और दशा को फिर से बदल दिया है। तो वहीं सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में एक और मछली को अपने जाल में फंसा लिया है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह बौखला उठी हैं। अपने नेताओं का बदला लेने के लिए सीआईडी को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी नेताओं को तलब करवा रही हैं, उन्हें फंसाने की पूरी साजिश रच रही हैं, जिससे बंगाल में सीबीआई ईडी वर्सेस सीआईडी की जंग तेज हो गई है और सवाल सुलग रहे हैं। क्या अर्पिता के घर फिर मिला नोटों का पहाड़? क्या शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने खोले सारे राज? जज के आगे क्यों फूट फूट कर रो रहे पार्थ? क्या ममता की कुर्सी हिलाएगा टीएमसी का भ्रष्टाचार? बीजेपी नेताओं को क्यों फंसा रही है ममता? पार्थ की करीबी अर्पिता के घर मिले नोटों के पहाड़ का ट्विस्ट बताएं, उससे पहले ममता की चालाकी दिखा देते हैं। दरअसल ममता ने सीबीआई ईडी की कार्रवाई को टक्कर देने के लिए मैदान में सीआईडी को उतार दिया है। सीआईडी के जरिए ममता बीजेपी नेताओं को टॉर्चर करवा रही हैं, बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उनके भ्रष्टाचारी नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई रुक जाए और उनका भ्रष्टाचार सामने ना आ पाए। ऐसा ममता इसलिए कर रही हैं क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी ममता के नेताओं का लगातार भ्रष्टाचार सामने ला रही हैं। ईडी ने पार्थ को जेल में डाल दिया, सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को अंदर करवा दिया। कोयला घोटाले में पहले ही सीबीआई ईडी की रडार पर ममता का पूरा खानदान आ रखा है। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी, उनकी बहन से कोयला तस्करी के लगातार पूछताछ चल रही है। कई और केस में भी ममता के कई नेता फंसे हुए हैं। अब ईडी सीबीआई की यही कार्रवाई ममता के गले की फांस बन गई है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने नई चाल चलते हुए बीजेपी को घेरने के लिए बीजेपी नेताओं पर ही एक्शन शुरू करवा दिया है। हथियार के तौर पर सीआईडी को उतार दिया है। सीआईडी अब कोयला तस्करी से लेकर पशु तस्करी के मामले में बीजेपी से जुड़े नेताओं और अधिकारियों को तलब कर रही है। कोयला तस्करी मामले में आसनसोल के बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को सीआईडी ने तलब किया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। लेकिन अब बीजेपी ममता की इस हरकत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता अब कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये बात रखेंगे कि उन्हें इस मामले में क्यों बुलाया जा रहा है। जितेंद्र के करीबी का दावा है कि ये मामला जिस इलाके में आता है वो कभी बीजेपी नेता के इलाके में नहीं था। जब जितेंद्र विधायक या मेयर थे तब भी क्षेत्र उनके नियंत्रण में नहीं था, तो बिना मतलब क्यों उन्हें घसीटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जितेंद्र को वहां के नेताओं, विधायकों, सांसदों, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाए बिना क्यों बुलाया जा रहा है। ये सब बीजेपी नेताओं की छवि खराब करने के लिए साजिश हो रही है। तो ममता अब शह और मात के नए खेल में जुट गई हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर पार्थ चटर्जी की कैश वाला अर्पिता को लेकर आ रही है। दरअसल एक बार फिर अर्पिता के ठिकानों से नोटों का पहाड़ मिल गया है। ईडी ने अर्पिता के 5 बैंक खातों से 5 करोड़ 32 लाख रुपए जब्त किए हैं। अर्पिता मुखर्जी से जुड़े 2 खातों में 2 करोड़ 22 लाख, बाकी 3 खातों से 3 करोड़ 1 लाख रुपए मिले हैं। इससे पहले अर्पिता के घर से 50 करोड़ कैश और सोना चांदी और कई अहम दस्तावेज मिले थे, जिन्होंने पार्थ चटर्जी का सारा काला चिट्ठा खोला था। वहीं आशंका जताई जा रही है कि जांच एजेंसी को अभी और भी कैश बरामद हो सकता है, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ 50-60 करोड़ का नहीं बल्कि कई 100 करोड़ का है। वहीं इस मामले में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जहां से चौंकाने वाले राज हाथ लग रहे हैं। अब सीबीआई ने सीआईडी
के सरकारी स्कूलों में ग्रुप सी भर्ती घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को गिरफ्तार किया है। दरअसल पहले तो उनसे सीबीआई ऑफिस में कई घंटों तक पूछताछ की गई, पार्थ अर्पिता को लेकर सवाल जवाब किए गए, घोटाले को कैसे और कौन कौन अंजाम देता था इस बारे में जानकारी ली गई। लेकिन कल्याणमय गांगुली सवालों को जवाब नहीं दे पाए और जितना जवाब दिया उससे सीबीआई को कोई राज हाथ नहीं लगा, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को सीबीआई ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 20 मई को सीबीआई ने गांगुली समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचकर पश्चिम बंगाल के कई स्कूलों में ग्रुप सी कर्मचारी पदों पर अयोग्य लोगों को पैसे लेकर लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसी के दूसरे केस में पार्थ चटर्जी अंदर हैं, तो ऐसे में कल्याणमय के खुलासे ने पार्थ अर्पिता की मुश्किलें बढ़ाती हैं। पार्थ अर्पिता का जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसी बीच खबर ये भी आई कि जेल में तो पार्थ चटर्जी फूट फूट कर रो रहे हैं। अब तो जज के आगे भी ममता के चहेते ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। तो दरअसल पार्थ चटर्जी ने रुआंसे गले से कोर्ट में जमानत की फरियाद की है। उन्होंने कहा, मुझे न्याय दीजिए, मैं मर जाऊंगा, और पार्थ फूट फूट कर रोने लग गए। हुआ यूं कि अलीपुर कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से सवाल जवाब चल रहा था और घोटालेबाज पार्थ का सब्र का बांध टूट रहा था। तो इसी बीच पार्थ चटर्जी उठ खड़े हुए और तुरंत कहते नजर आए, मेरी भूमिका क्या है। इमोशनल कार्ड तो पार्थ ने खेला ही, साथ ही जज के आगे बीमारी का रोना रोते हुए भी दिखा दिया। इतनी नौटंकी के बाद भी पार्थ चटर्जी को कोई राहत नहीं मिली। न्यायिक हिरासत में चल रहे पार्थ चटर्जी को अब सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सीबीआई पार्थ चटर्जी और बाकी गिरफ्तार लोगों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। अब पार्थ गिड़गिड़ाएं या बिलबिलाएं, सीबीआई के आगे उनकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि सीबीआई ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है और घोटाले के इन सवालों को जवाब पार्थ चटर्जी को देना होगा, जिससे जांच की आंच ममता तक पहुंचेगी और टीएमसी भी फंसेगी। इसीलिए ममता बनर्जी ने सीबीआई ईडी को रोकने के लिए सीआईडी को आगे कर दिया है। बीजेपी नेताओं को परेशान के लिए सीआईडी को खुली छूट दे दी है, लेकिन ममता का ये गेम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ममता के खिलाफ बीजेपी नेता कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंचने वाले हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।